very good morning to all dear students. Today we will going to discuss our next exercise of the chapter, that is the triangle and its properties. All right, so let's see. Now in this exercise, first of all we have to know some points, okay, regarding number 1 equilateral triangle and isosceles triangle. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, isosceles triangle एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस. इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, दैट इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स को आप ऐड करते हैं तो उसकी जो लेंथ होगी उसके बारे में इस प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया है. ठीक है, तो लेट अस चेक व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी हियर. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. एज यू ऑल नो, a triangle having all the sides equal is known as equilateral triangle. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज देयर विल बी टू साइड्स इक्वल. ठीक है, लाइक दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. दिस इज 3, दिस इज 3, this is 4, so two sides are equal. Okay, so this kind of triangle is known as isosceles triangle. Now let us move on to the important property. I have written here important property and you have to remember it always. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. So what is that property? Here I have written sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी इस पेज पर भी है, that is पेज नंबर 124 ऑफ NCERT. अब यही प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगी कि देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है. ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप किसी ट्राइंगल के एनी टू बोल रहा है तो कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि साइड 1 और साइड 3 नहीं ले सकती मैं. तो कोई भी अगर आप मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये वाली साइड 1 है, दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 3. ओके, so what this property says, this property said sum of the length of any two side of a triangle is always greater than the third side. ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को आप ऐड करो तो हमेशा वो तीसरी साइड से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए. या हम कह सकते हैं कि वो जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है. तो लेट अस चेक. अगर थोड़ा सा और इसको देखना चाहें कि ये कह क्या रहा है एक्चुअली, तो हम देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है, दिस इज साइड 1, साइड 2, साइड 3. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइड 1 और साइड 2 को ऐड करें तो इसकी जो भी लेंथ आएगी, सम आएगा, वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा. इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 और 2 ही लूँ, मैं 2 और 3 को भी ऐड कर सकती हूँ. तो जब मैं साइड 2 को साइड 3 से ऐड करती हूँ तो ये दोनों साइड का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर आना चाहिए किससे, साइड 1 से. Similarly, if we add side 1 and side 3, it must be greater than the side 2. अब ये साइड का क्या मतलब है बेटा, like this, if this is 2, this is 3 and this is 5. Now you can check this here 2 + 5 आप करके देखेंगे तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं. 3 + 5 अगर आप करते हैं तो चेक करेंगे तीसरी साइड 2 हो गई, इससे बड़ा आ रहा है या नहीं. अगर आप 2 और 3 को ऐड करते हैं तो चेक करेंगे तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं. तो लाइक दिस यू कैन चेक. तो सिंपल है, प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को जब आप ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो लेंथ है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा. अगर ऐसा है तो ही ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनता है. सो दिस इज द property of triangle. So now let's move on to our exercise. So first of all we will read exercise question, that is exercise 6.4 question number 1. Here question number 1 is it is possible to have a triangle with the following side. अब आपको चेक करना है, आपको कुछ साइड्स दे दी गई हैं ना, 3 साइड्स दी हुई हैं, 3 पार्ट आपके हैं इस क्वेश्चन में. तो आपको वो पूछ रहा है कि क्या इन साइड से आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो लेट अस चेक बाय दैट प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इन साइड से मिलकर ट्राइंगल बनेगा या नहीं. इज इट इंटरेस्टिंग ना, ये इंटरेस्टिंग है ना. आप बता सकते हैं साइड्स को देखते ही कि इन साइड से हम ट्राइंगल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे. तो लेट अस चेक. तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये 3 साइड हमें दे दी गई हैं. अब हमें चेक करना है कि क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है. तो देखो मैंने क्या लिखा है, सपोज ट्राइंगल इज पॉसिबल. सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ट्राइंगल बनता है. ठीक है, अगर ट्राइंगल बनता है तो उसकी वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड वुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड.
तो अगर ट्राइंगल पॉसिबल है तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो साइड को ऐड करें तो हर बार वो तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 साइड है, 2, 3 एंड 5। तो पहले मैं इन दोनों का सम चेक करती हूँ, 2 और 3 का। तो यहाँ पर मैंने 2 और 3 को ऐड किया, मुझे कितना मिल गया, 5। अब आप देखिए 5 क्या ग्रेटर है 5 से, नहीं, 5 इक्वल आ गया 5 के, जो कि आपकी थर्ड साइड थी। तो इक्वल वाली कंडीशन नहीं होती, हमेशा क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो ये आ गया थर्ड साइड के बराबर। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। आप स्केल की मदद से इसको बनाना भी चाहेंगे ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इन साइड्स को लेकर ट्राइंगल नहीं बनेगा, 2, 3 एंड 5। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि इन साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकता। नाउ वन मोर पार्ट आई विल डिस्कस विद यू एंड द थर्ड पार्ट विल बी होमवर्क फॉर यू। नाउ सी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब इसके लिए मुझे चेक करना है क्या इन साइड से मैं ट्राइंगल बना सकती हूँ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप केवल देखो मैथ्स लगा के आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो लेट अस चेक। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, आपको ये लाइंस वापस लिखनी है कि सपोज ट्राइंगल इज पॉसिबल, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड वुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा रही हूँ इज। तो पहले मैं चेक करूँगी 3 और 6 को। तो क्या 3 + 6 ग्रेटर है 7 से। अब आप यहाँ पर आंसर देंगे, अगर आपको तीनों यस मिल जाते हैं तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इजीली। तो लेट अस सी 3 + 6, 3 + 6 कितना होता है, 9। एंड यू नो 9 इज ग्रेटर देन 7। तीसरी साइड कौन बची है, अगर हम 3 और 6 को लेते हैं तो थर्ड साइड कौन रह गई, 7। तो 3 + 6 करते हैं तो 9 आता है। 9 इज ऑब्वियस दैट इट इज ग्रेटर देन 7। तो पहला आंसर मुझे मिल गया यस। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों के पेयर को चेक करती हूँ, 6 और 7। नाउ आई विल चेक 6 + 7। क्या 6 + 7 ग्रेटर, यहाँ पर भी मैं इज लगाऊंगी क्योंकि हम आंसर यहाँ पर मिलेगा। क्या 6 + 7 ग्रेटर है तीसरी साइड से। तो लेट अस चेक 6 + 7 इज 13। तो यू ऑल नो 13 इज ग्रेटर देन 3। तो इसका आंसर भी मुझे क्या मिला, यस। नाउ लेट अस चेक, अगर हम 3 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या वो भी तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो लेट अस चेक 3 + 7 इज, यू नो, 10। ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 6। तो इसका आंसर भी मुझे क्या मिल गया, यस। तो अब हम हर बार देख रहे हैं कि किसी भी दो साइड को जोड़ रहे हैं, वो दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या इम्प्लाई करेगा, ट्राइंगल इज पॉसिबल। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 में यस आता और 1 नो हो जाता तब भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप एक एक करके पेयर बना सकते हैं। तो किन्हीं भी दो साइड को जोड़ो, वो हमेशा तीसरी साइड से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे। आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। AM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें AM उसकी क्या है, मीडियन है। मीडियन भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आई होप आपको पता होगा। अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, ये फाइंड आउट करनी है कि क्या AB + BC + CA का जो सम है तीनों को ऐड करके ग्रेटर आता है ट्वाइस ऑफ AM के। तो ये आपको क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें AM मीडियन है। तो अगर AM मीडियन है तो मीडियन की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, वो बेस को, जिस बेस पर मीडियन ड्रॉ की जाती है उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दैट मीन B से M का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, M से C के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो दैट मीन मैंने यहाँ पे ट्राइंगल में लिख दिया, हेयर इन ट्राइंगल ABC AM इज द मीडियन। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि BM इक्वल्स टू क्या होगा, MC। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करके लाना है उसको देखेंगे। अगर बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक बार मैं ऊपर साइड में लिख भी देती हूँ कि मुझे क्या प्रूफ करके लाना है। आई हैव टू प्रूव, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये जस्ट मैं बता रही हूँ। AB BC CA ये ग्रेटर आता है ट्वाइस ऑफ AM। तो अब यहाँ पर हम वही लेंथ वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सम ऑफ लेंथ वाले प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में क्या है, हर बार AM आ रहा है। तो दैट मीन AM को इधर रखना है और जो बाकी ट्राइंगल की जो साइड्स बची हैं उनको हमें ऐड करना है। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन वगैरह बनेगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लूँगी, कौन सा, AM
बी। ये जो मीडियन है बड़े ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है ना। तो मैं पहले ये वाला ट्राइंगल लूंगी। तो इन ट्राइंगल AMB, ठीक है, दिस वन नंबर 1 ट्राइंगल, ठीक है। तो जब मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ तो यहाँ पे से मैं ये लिख सकती हूँ AB प्लस BM ग्रेटर होगा किससे, AM के। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर जो मैं दो साइड सेलेक्ट करूंगी वो मैं सेलेक्ट करूंगी AB प्लस BM। तो ये ग्रेटर होगा, तीसरी साइड कौन बच गई, AM। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने जानबूझ के AM को साइड में रखा है क्योंकि मुझे टू प्रूव में AM को इस साइड लाना है, लेस देन में लाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, AM का ये वाला ट्राइंगल तो ले लिया, अब मैं नंबर 2 ट्राइंगल लूंगी, ठीक है। नंबर 2 ट्राइंगल, इसमें भी AM को इधर ही रहने देंगे, तो बाकी दो साइड कौन बच गई, AC और CM। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल AMC, है ना। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AC प्लस MC, ये भी ग्रेटर होगा किससे, AM से, क्योंकि लेंथ सम प्रॉपर्टी हमने देखी है ना। अब आप क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को इस बार हम ऐड कर लेंगे, तो लेट अस सी क्या होता है। अब आपको पता है ऐड कैसे होता है, LHS LHS एक साथ ऐड होंगे, RHS RHS एक साथ ऐड होंगे। तो हम लिख लेते हैं AB प्लस BM, इधर क्या है AC प्लस MC। ग्रेटर का साइन एज इट इज रहेगा, इधर AM था और इधर भी AM था, तो AM प्लस क्या हो जाएगा, AM। सो लेट्स सॉल्व दिस। AB एज इट इज रहेगा, AC को एक साथ लिख दो, पहले लिख दो। अब आप यहाँ पर देखो BM प्लस MC, BM प्लस MC। जब आप BM में MC को जोड़ देते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, BC बन जाता है। तो मैं BM प्लस MC को क्या लिख दूंगी, BC। तो ये ग्रेटर आ गया AM प्लस AM ट्वाइस AM। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना था, हमें लेंथ ऑफ सम वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो इस मीडियन से जो दो ट्रायंगल बन रहे थे मैंने एक एक करके लिया है, मीडियन को साइड में ही रखा है, बाकी दो साइड्स को जोड़ा है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इधर ट्वाइस AM लाना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करके दिखाऊंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, फिर आपको ये सब प्रूफ करके लेके आना है कि इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो लेट अस चेक। पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। तो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है AB BC CD DA ये ग्रेटर है किससे, AC प्लस BD से। ये मुझे करना है प्रूफ इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो ठीक है, ABCD मुझे क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन की शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। देखो आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC कहाँ है, ये रही AC, है ना, दिस वन इज AC। दूसरा आपको क्या चाहिए, BD। कहाँ है BD, ये है BD। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो AC और BD आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो लेट अस चेक हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। डायग्राम आपको दिखे तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कराती हूँ। हेयर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है AC और BD ये आपकी क्या हैं, डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें बता दिया। अब हमें पता है कि देखो बेटा, हम क्या करेंगे, इस AC डायगोनल से बनने वाले ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो अगर आप इस AC ग्रीन कलर को देखें तो इससे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ACD, ऊपर वाला, डायगोनल से ऊपर वाला, दिस वन, ये वाला ट्राइंगल पूरा, है ना। और इसी AC से एक और ट्राइंगल बन रहा है इसके नीचे, दैट इज ABC, ये वाला। तो इसमें आप वही लेंथ वाली प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पहले चलो नंबर 1 ये वाला ले लेती हूँ। ये इस पूरे ट्राइंगल को मैंने नंबर 2 मान लिया, ये पूरा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC,
अब यहाँ पर देखो AC को आप इस साइड रखो, बाकी दो साइड्स को जोड़ दो, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि AD प्लस DC ये ग्रेटर होगा किससे, AC से। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए जो AC से ही बनता है, तो AC से दूसरा ट्राइंगल कौन बन रहा है, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर भी फिर AC को आप उधर छोड़ दीजिए, बाकी दो साइड्स को ऐड कर लीजिए, दैट इज AB और BC को। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ AB प्लस BC ग्रेटर होगा किससे, AC से। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम काम करेंगे डायगोनल्स किसके लिए, BD वाले डायगोनल से जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो BD है, एक ट्राइंगल 3 ये बन रहा है और इससे एक ये ट्राइंगल 4 बन रहा है। तो ये जो BD है एक ये वाला ट्राइंगल बना रही है और एक ये वाला ट्राइंगल बना रही है। तो इसी तरह हम इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अब मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल, पहले मैं ये वाला 3 वाला ले लेती हूँ, तो इसका नाम क्या है, DBC। तो इन ट्राइंगल DBC। अब मुझे यहाँ पर BD चाहिए, तो दैट मीन BD को इधर रख दूंगी, बाकी दो साइड्स को जोड़ दूंगी। तो BD को मैं अगर इधर रखती हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, BC प्लस CD। तो मैं लिख सकती हूँ BC प्लस CD ग्रेटर होगा किससे, BD से। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अगेन जो फोर्थ नंबर ट्राइंगल है, फोर्थ नंबर ट्राइंगल का क्या नाम है, DAB। इसमें भी वही प्रॉपर्टी आप यूज़ कीजिए, इसमें भी BD इधर ही रहने दो, AD प्लस क्या हो जाएगा, AB। तो AD प्लस AB ग्रेटर हो जाएगा किससे, BD से। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। सो लेट अस सी ऐड करके क्या होता है। तो देखो यहाँ पर है AD प्लस DC, तो मैं लिखते जाऊंगी AD प्लस DC। इसके साथ कौन है फिर, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। इसके साथ ऐड होगा BC प्लस CD और इसके साथ ऐड होगा AD प्लस AB। मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली, ग्रेटर। अब इधर आप ऐड कर लीजिए AC BD BD। तो AC BD BD। नाउ जस्ट सॉल्व इट। अब आप देखो ये भी AB, ये भी AB प्लस AB 2AB। इसी तरह सभी क्या है, टॉइस हैं, आप ध्यान से देखेंगे AD 2AD, DC CD 2CD और लास्ट में कौन बच गया, BC, तो 2BC। इधर आप ऐड करेंगे AC 2AC BD 2BD। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 2 नहीं आ रहा है, तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इफ़ आई विल टेक 2 कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, AB AD CD प्लस BC। ये ग्रेटर हो जाएगा। इधर भी आप 2 को कॉमन ले लीजिए, AC प्लस BD। अब आप ध्यान से देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर AB BC। आगे पीछे लिख सकते हैं, BC को पहले लिख दिया, CD को बाद में लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस आपका क्या हुआ, AD। ये ग्रेटर आ गया किससे, AC प्लस BD से। आप ध्यान दें तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1-2 बार करना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखें, अगर आपको डाउट हो रहा है बार बार, फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो फटाफट से देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 12 एंड 15। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड का लेंथ आपको दे दिया, एक है 12 एक है 15। तीसरी साइड आपको पता करनी है कि वो किन साइड्स के बीच में आएगी, किन लेंथ के बीच में आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल। सबसे पहले जो आपको 2 साइड दी हैं 12 और 15 ये दी हुई, इनको आप ऐड कर लो। दैट मीन ऐड करने से मुझे मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, 12 प्लस 15 दैट इज 27 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आई विल फाइंड आउट द डिफरेंस। इन दोनों को माइनस भी कर लेती हूँ तो मुझे सबसे छोटी साइड भी मिल जाएगी, तो वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, जो तीसरी साइड होगी वो किसके बीच में आपको मिलेगी, मेजर ऑफ थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर से छोटी नहीं हो सकती, 27 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसके बीच में कोई भी साइड हो आ सकती है, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन वॉच दैट पार्ट अगेन, आप दोबारा से उसको देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से लेंदी हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वी विल डिस्कस एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। सो दिस इज ending now, okay।